मनीषा के न्याय के लिए निकला कैंडल मार्च। फैसले में हो रही देरी पर जताई नाराजगी। नेबुआन और अंगिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बाजार के पचफेड़ा गांव निवासी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 हवले के गोरखपुर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र साहनी ने अपने निजी आवास पर रिपाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस की बिटिया मनीषा के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर शोक सभा किया और फैसले में हो रही देरी तथा दिन प्रतिदिन कानूनी तिकड़मबाजी में इस केस को उलझाए रखने के खिलाफ भी नाराजगी जताई। मंडल अध्यक्ष ने न्यायपालिका और वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास जताते हुए इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करते हुए सभी दोषियों को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। आप अपना परिचय देते हुए आज के इस मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र साहनी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के युवा समाज के गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष हैं। देखिए, आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग मनीषा का जो कांड हुआ है उस पे रखे हैं। उस बेचारी साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और जो उसके साथ अत्याचार हुआ उसके प्रति हम लोग बहुत ही निंदा करते हैं। बहुत दुख हुआ। उस बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी अभी जो आरोपी हैं वो जिंदा हैं। उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। सरकार को तुरंत उन लोगों को गोली मार देना चाहिए ताकि वो लोग जिंदा ना रहें और दूसरे बेटी के ऊपर अत्याचार ना हो। मैं यही चाह रहा हूँ कि चाहे किसी कास्ट की हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी कास्ट की हो, और जिस बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है जो आरोपी कर रहे हैं उनको तुरंत फांसी हो, फांसी के सजा हो। मैं यही चाह रहा हूँ और सरकार से यही मांग कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर मंडल का युवा अध्यक्ष हूँ और मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ कि जो भी ऐसे घिनौना काम कर रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनको तुरंत फांसी होनी चाहिए। अगर तुरंत फांसी हो गई तो कोई भी किसी भी बच्ची पर अत्याचार नहीं करेगा, ताकि कोई दरिंदा किसी भी बच्ची, चाहे मेरी बच्ची हो चाहे किसी की बच्ची हो, आज उस बच्ची के साथ हुआ कल मेरी बच्ची के साथ हो सकता है, किसी की बच्ची के साथ हो सकता है। इसलिए उसको फांसी होनी चाहिए, सजाए मौत, और वो भी तुरंत, देर नहीं होनी चाहिए। मैं यही चाह रहा हूँ। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी घटना हुई है हाथरस कांड का, जो भी आरोपी हैं उन लोग को फांसी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। मनीषा के हत्यारों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? मेरी यही राय है कि ऐसे लोगों को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। बीच चौराहे पे उनको फांसी की सजा दे दी जाए। मेरी बच्चे की तीन राय है। मनीषा वाल्मीकि वाले प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस मनीषा वाल्मीकि में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको बीच चौराहे पे या तो जिंदा जला दिया जाए या तो उन लोगों को फांसी की सज़ा दिलाया जाए। ठीक है, ऐसे काम करने वालों को इस पृथ्वी और इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। जल्द से जल्द सरकार से ही है मेरा अनुरोध कि इन लोगों को फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तुरंत उनको जला देना चाहिए, जला के मार देना चाहिए। सरकार क्यों इतना देर कर रही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटना के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाथरस की जो घटना है बहुत निंदनीय घटना है। सामाजिक दृष्टिकोण से जाए तो उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि आए दिन समाज में अबोध बालिका, नाबालिग बालिका या फिर हर एक बच्ची, किसी न किसी बच्ची के साथ आए दिन समाज में दुराचार घट रहे हैं। इसी प्रकार कुछ समय पहले आपने ये देखा था कि एक मासूम ट्विंकल के साथ भी घटना घटी थी। वो भी काफ़ी उसको निंदनीय घटना थी। प्रियंका रेड्डी के साथ भी कुछ समाज में इसी प्रकार की घटना घटी तो वो भी काफ़ी निंदनीय थी। उसके बाद जो हाथरस की घटना है वो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया है। एक गरीब परिवार की मासूम लड़की जिसका नाम मनीषा वाल्मीकि है, गरीब परिवार से, वो उसका क्या कसूर था? वो तो अपने खेतों की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसके गांव के 4 दरिंदे जो हैं उसके साथ मिलकर उसका सामूहिक दुष्कर्म करके उसको मार डालते हैं। मैं इस प्रकरण में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है योगी सरकार से, भारत सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हमारी एक ही मांग है, इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच की जाए और निष्पक्ष जाँच करते हुए इस घटना में जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा दे दी जाए, उनको या फिर बीच चौराहे पर सारियाम को खड़ा करके गोली मार दी जाए। और पहली बात मैं एक कहना चाहता हूँ, वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, हाथरस के जो जिलाधिकारी इस घटना के सबसे बड़े आरोपी हमारे समझ से वो हैं
क्योंकि वहाँ का जिलाधिकारी ने ये भी कबूल किया है, क्योंकि जब इस मामलों को हाई कोर्ट संज्ञान में लिया है, जब उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आखिर किस आदेश से, किस कानून, किस नियम के तहत आपने मनीषा के लाश को रात में जलवाया, तो उन्होंने यही कहा है शांति व्यवस्था कायम रखने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात है, जब उसके परिजन जब निवेदन करे थे वहाँ के पुलिस कर्मियों के साथ, वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे कह रहे थे कि भाई किसकी लाश जलाई जा रही है, उसका सिर्फ एक बार हमें मुंह दिखा दीजिए। उन्होंने उनको मुंह तक दिखाना उचित नहीं समझा। इसमें जो प्रशासनिक अमला के जो लोग इसमें इस घटना में शामिल हैं, उनके साथ भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और उस घटना में जो आरोपी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, उनको तो बिल्कुल फांसी की सजा होना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करूंगा, जो दुष्कर्मी हैं, जो आरोपी हैं, उनको सीबीआई से निष्पक्ष जांच करते हुए उनको फांसी सजा दी, या फिर मैं एक मांग करूंगा योगी सरकार से, या फिर कानपुर का बिकरू का जो विकास दुबे रहने वाला है, जिस तरह उसकी गाड़ी पलटती है और रीट्रायल में वो मारा जाता है, या फिर जो दक्षिण भारत साउथ इंडियन की जो प्रियंका, जो पशु डॉक्टर थी, प्रियंका रेड्डी जो पशु डॉक्टर थी, जिस तरह रीट्रायल में उसके आरोपियों को उनको जैसे फैसला ऑन द स्पॉट यानी उनको कर दिया था। मैं ये भी चाहता हूँ और ये भी मांग करता हूँ कि जो मनीषा वाला प्रकरण है उसको भी एक रीट्रायल होना चाहिए, उसको भी एक बार रिएक्शन होना चाहिए कि इसमें आरोपियों को आरोपी जो दुष्कर्म की जो घटना करते हैं किस प्रकार और कैसे करते हैं, और इस घटना में उस घटना को अंजाम देना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं इस घटना के भी एक रिट्रायल की जाए। और हाँ, एक बार और मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए इसमें जो भी आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर उनको लाइफ टाइम के लिए उनको नौकरी से उनको बर्खास्त कर दी जाए। सर एक बात और है, हिंदू धर्म में लाश को कभी रात में नहीं जलाया जाता है। आखिर क्यों जला दिया गया? आखिर क्या कसूर था उस लाश को? क्या सच्चाई छुपी थी? क्या वो लोग छुपाए हैं? क्यों रात में जला दिए उसको? रात में नहीं जलाना चाहिए, आखिर क्यों जला दिए? हिंदू धर्म में तो लिखा गया है कि किसी हिंदू को रात में नहीं जलाया जा सकता। आखिर उसमें राज नहीं छुपी थी? वो लोग कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आखिर नहीं हुआ था तो क्यों रात में जलाए हैं? क्यों रात में जलवा दिए? नहीं जलवाना चाहिए। आखिर क्यों जला दिया गया? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ राज था, उस राज को ऊपर आना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं यही मांग करूँ। इस घटना में यह है कि जितने भी वो जो चारों आरोपी जो दुष्कर्मी हैं, इस घटना में जितने जिम्मेदार वो हैं उतने जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन है। हाथरस का जो प्रशासन, जो वहाँ का मतलब जो जिलाधिकारी है, इस घटना में इन आरोपियों का साथ देने वाला दे रहा है। जहाँ तक अब तक मीडिया से बात उभर के आई है, और उन दुष्कर्मियों के साथ वहाँ का डीएम के साथ भी वैसा ही बुरा बर्ताव होना चाहिए जैसा मनीषा के साथ वो लोग पेश आए। 20 चौराहे पे गोली मार देना चाहिए उन लोगों को। मैं ये कहूँगा एकदम गोली मार देना चाहिए 20 चौराहे पे खड़ा करके, और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। इस खबर देखने के लिए कुशीनगर एक्सप्रेस न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।